होते हैं कि आज अपन सीआरओ के बारे में देखेंगे। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अभी मैंने ग्रीन कलर से जो ऊपर का शेड कर रखा है, ठीक है, और ब्लैक कलर से इसके वो बना रखे हैं पार्ट्स। तो ये है जो एसएससी चाहिए वगैरह, और दूसरे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अपन ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिटेल पे काम करेंगे अभी, ठीक है। फिर उस पर जो कंस्ट्रक्शन डिटेल में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस काम में आता है अपने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वेव फॉर्म जो है ना उसका पैटर्न को ऑब्जर्व करने के काम आता है, वोल्टेज मेजर करने की भी काम आता है, करंट मेजर करने की काम आता है, फेज डिफरेंस मेजर करने की भी काम आता है। क्योंकि ये सब इसलिए मेजर कर पाता है क्योंकि ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है मेनली। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें प्रेशर वगैरह इनको भी क्या वोल्टेज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। तो ये क्या करता है उनको भी मेजर कर लेता है, ठीक है। तो आप अगर इसकी वर्किंग को समझना है ना, तो आप ऐसे समझो कि ये वेव फॉर्म का जो पैटर्न है कि साइनोसोडियल है या नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के काम आता है, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको यहाँ से बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गन लग रखी है इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। यहाँ से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्क्रीन है, ये देखो आप ये देख रहे हो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये फॉस्फर की बनी हुई। तो यहाँ पे अपन को क्या होता है वेव फॉर्म का पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अपन को मेन बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये वैसे ही जैसे अपनी टीवी जो पीछे से निकली हुई टीवी नहीं होती थी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल वही चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना तो वो ये कैथोड ग्रिड में से होता हुआ निकलेगा। अभी कैथोड ग्रिड का काम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले आप आओ इस पर प्री एसिलेटिंग फोकस एनोड और एसिलेटिंग एनोड। इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों में से इन 2 का काम है प्री एसिलेटिंग एनोड और एसिलेटिंग एनोड का कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करें कंट्रोल करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करना है प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड को। इनको एक वोल्टेज दे रखा है वीए, ठीक है। अब इस फोकस एनोड का क्या काम है, ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना इलेक्ट्रॉन गन से तो वो क्या कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है। तो इनको एक अपनी बीम पे लाने के लिए फोकस करने के लिए स्क्रीन पे ये फोकसिंग एनोड लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इसको वही वोल्टेज दिया हुआ है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को इस से सीधी लाइन में फोकस रखे, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना करे क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ना, जैसे ही अपन ने इसको सप्लाई में लगाया तो वो सीधे डायरेक्शन में जाएंगे, कोई वो तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उनको सीधा करने का काम फोकस करने का काम ये फोकसिंग एनोड कर रही है, ठीक है। और प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड क्या काम कर रही है उनकी स्पीड को बढ़ाने का या घटाने का, ठीक है, इनकी स्पीड को कंट्रोल करने का। अब देखो एसएससी जेईई में 2014 में ये पूछा गया है, अभी नीचे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने फोकस एनोड कहाँ होती है, तो ये ऑप्शन में था बिटवीन प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड। तो ये वाला क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई है। ये वाली प्लेट है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। देखो ये प्लेट है ना हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वो होगा ना डिफ्लेक्शन उसको क्या करेगी हॉरिजॉन्टली करेगी। आप समझो इसको, ये पड़ी तो कैसे वर्टिकल पड़ी है, ठीक है ना। देखो इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला, ये पड़ी तो वर्टिकली खड़ी, ठीक है। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना आप बात को, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। इसको अपन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और एक्स प्लेट भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाली प्लेट, ठीक है। एग्जाम में एक्स एक्सिस ही लिखा हुआ आएगा क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो अपनी हॉरिजॉन्टल होती है लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब याद रखना कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिर्फ डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली करी तभी तो इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला, लेकिन पड़ी कैसे है वर्टिकल पड़ी है। अब ध्यान रखना यहाँ इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अपनी सॉ टूथ वेव को अप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वेव डाली जाती है अपनी सॉ टूथ वेव। तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये भी याद रखना सॉ टूथ वेव, ठीक है। तो आप अपने इसके अंदर ही सॉ टूथ वेव जनरेटर होता है जिसको अपन स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं, वो वाली वेव यहाँ पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। अभी सॉरी ये देखो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। अब देखो ये पड़ी तो हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये डिफ्लेक्शन कैसे करेगी वर्टिकल। आप देख लो यहाँ से ये ब्लैंक ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसलिए इसको वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला गया, लेकिन ये पड़ी कैसी है हॉरिजॉन्टल पड़ी है। अब यहाँ पे अपन को वो वाली वेव लगानी है जिसकी वेव फॉर्म को अपन को ऑब्जर्व करना है, या मैं बोलूँ टेस्ट वेव लगानी है, ठीक है। तो ये वाली ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये पड़ी कैसे हॉरिजॉन्टली, अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन कर रही है मतलब वाई एक्सिस। अब देखो इन दोनों को क्या कर रखा है सिंक्रोनाइज कर रखा है किससे क्रिस्टल सिंक्रोनाइजर से, ठीक है। ताकि ये इन दोनों के बीच में क्या सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्रिस्टल सिंक्रोनाइजर ही क्यों काम में लेते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है। अब देखो एक चीज़ और है कि इन दोनों के साथ है ना ये ब्लैंकिंग सर्किट लग रखा है, ठीक है। ब्लैंकिंग सर्किट किससे जुड़ रखा है कैथोड ग्रिड से। देखो कैथोड ग्रिड क्या करती है
ये जो ब्लैंकिंग सर्किट है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देता है जब अपन को इलेक्ट्रॉन की बीम को कम करना होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट होता है ना, ठीक है, और ये भी मैं बताता हूँ होता कब एक्टिवेट। तो ये क्या करता है, पहले ये सुन लो, ये ब्लैंकिंग सर्किट जब एक्टिवेट होता है ना, जो इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देता है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर आप ऐसे सुनो, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्राइक भी कम करेंगे, ठीक है। तो जो लाइन होगी वो क्या आएगी, कम आएगी। अब ये देखो ये होता क्या है, ये ब्लैंकिंग सर्किट काम कम करता है। ये देखो यहाँ पे जब ये वेव ऐसे आती है ना सीधी, ये जो यह वाले टाइम है, ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या है, ये पूरा चलता रहता है। लेकिन जैसे ये फ्लाई बैक टाइम आता है ना, ये जो यहाँ पे ड्रॉप करती है, इसको फ्लाई ओवर टाइम या फ्लाई बैक टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के इमिशन को कम कर देता है। तो आप देखोगे सीआरओ में आपको ये लाइन है, वर्टिकल लाइन्स, ये नहीं दिखती, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, ठीक है। तो ये जो फ्लाई बैक और फ्लाई ओवर टाइम है, ये क्या करता है, इस टाइम क्या करता है, अपना ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम हो जाता है। तो ये जो उस टाइम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे हिट नहीं करते हैं, तो ये वाली लाइन अपन को ऐसे ब्लर दिखती है। आपने कभी सीआरओ देखा हो ना, तो ये ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन होती है। तो ये था सीआरओ का मेन प्रिंसिपल और बेसिक जो फंडा था, ये मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी अब अपन इसका देखते हैं, कैथोड ग्रिड का, ब्लैंकिंग सर्किट का सबका समझ में आ गया। और स्क्रीन याद रखना, फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बारे में भी याद रखना। अब देखो ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इन अ कैथोड रे ट्यूब द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड। फोकसिंग एनोड कहाँ होती है, बिटवीन प्री एसिलेटिंग एंड एसिलेटिंग एनोड, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इन अ सीआरओ अ साइनोसोडियल वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेड, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट कैन बी मेड आउट बाय ऑब्जर्वेशन इज। तो मतलब सीआरओ कौन सी वैल्यू को रीड करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव। ये आपने प्रैक्टिकल किया हो कभी इंजीनियरिंग में लैब में, तो ये उस चीज़ से आया हुआ है, इसमें ज़्यादा अपन को देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है पीक टू पीक वैल्यू मेजर करना है। बाकी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एकदम ये वाली क्वेश्चन को भूलना मत, ये पीक टू पीक वैल्यू मेजर करता है सीआरओ खाली, ठीक है ना। थैंक यू। तो देखिए आज अपन सीआरओ के बारे में देखेंगे। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अभी मैंने ग्रीन कलर से जो ऊपर का शेड कर रखा है, ठीक है, और ब्लैक कलर से इसके वो बना रखे हैं पार्ट्स। तो ये है जो एसएससी चाहिए वगैरह और दूसरे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अपन ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिटेल पे काम करेंगे अभी, ठीक है। फिर उस पर जो कंस्ट्रक्शन डिटेल में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किस काम में आता है अपने। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, वेव फॉर्म जो है ना, उसका पैटर्न को ऑब्जर्व करने के काम आता है, वोल्टेज मेजर करने की भी काम आता है, करंट मेजर करने की काम आता है, फेज डिफरेंस मेजर करने की भी काम आता है। क्योंकि ये सब इसलिए मेजर कर पाता है क्योंकि ये वोल्टेज मेजर करने के काम आता है मेनली। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें, प्रेशर वगैरह, इनको भी क्या वोल्टेज में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर की हेल्प से। तो ये क्या करता है, उनको भी मेजर कर लेता है, ठीक है। तो आप अगर इसकी वर्किंग को समझना है ना, तो आप ऐसे समझो कि ये वेव फॉर्म का जो पैटर्न है कि साइनोसोडियल है या नहीं है, उसको ऑब्जर्व करने के काम आता है, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको यहाँ से बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गन लग रखी है इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्क्रीन है, ये देखो आप ये देख रहे हो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये फॉस्फर की बनी हुई। तो यहाँ पे अपन को क्या होता है, वेव फॉर्म का पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अपन को मेन बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये वैसी जैसे अपनी टीवी जो पीछे से निकली हुई टीवी नहीं होती थी, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, बिल्कुल वही चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो वो ये कैथोड ग्रिड में से होता हुआ निकलेगा। अभी कैथोड ग्रिड का काम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले आप आओ इस पर प्री एसिलेटिंग, फोकस एनोड और एसिलेटिंग एनोड। इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों में से इन 2 का काम है प्री एसिलेटिंग एनोड और एसिलेटिंग एनोड का, कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करें, कंट्रोल करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करना है प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड को। इनको एक वोल्टेज दे रखा है VA, ठीक है। अब इस फोकस एनोड का क्या काम है, ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना इलेक्ट्रॉन गन से, तो वो क्या कहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। तो इनको एक अपनी बीम पे लाने के लिए, फोकस करने के लिए स्क्रीन पे, ये फोकसिंग एनोड लगाया हुआ है और यहाँ पे भी इसको वही वोल्टेज दिया हुआ है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को इस से सीधी लाइन में फोकस रखे, ठीक है। तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ना, जैसे अपन ने इसको सप्लाई में लगाया, तो वो सीधे डायरेक्शन में जाएंगे, वो तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उनको सीधा करने का काम, फोकस करने का काम ये फोकसिंग एनोड कर रही है, ठीक है। और प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड क्या काम कर रही है,
उनकी स्पीड को बढ़ाने का या घटाने का, ठीक है, इनकी स्पीड को कंट्रोल करने का। आप देखो एसएससी जेईई में 2014 में ये पूछा गया है, अभी नीचे क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, फोकस एनोड कहाँ होती है, तो ये ऑप्शन में था बिटवीन प्री एसिलेटिंग और एसिलेटिंग एनोड, तो ये वाला क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई है, ये वाली प्लेट है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। देखो ये प्लेट है ना, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट इसलिए कहलाती है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो वो होगा ना डिफ्लेक्शन, उसको क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली करेगी। आप समझो इसको, ये पड़ी तो कैसे, वर्टिकल पड़ी है, ठीक है ना। देखो इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला, ये पड़ी तो वर्टिकली खड़ी, ठीक है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ रहे हो ना आप बात को, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। इसको अपन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और एक्स प्लेट भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाली प्लेट, ठीक है। एग्जाम में एक्स एक्सिस ही लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो अपनी हॉरिजॉन्टल होती है लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। अब याद रखना कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट सिर्फ डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली कर रही है, अभी तो इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला, लेकिन पड़ी कैसे है, वर्टिकल पड़ी है। अब ध्यान रखना यहाँ इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में अपनी सॉ टूथ वेव को अप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वेव डाली जाती है, अपनी सॉ टूथ वेव। तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये भी याद रखना सॉ टूथ वेव, ठीक है। तो आप अपने इसके अंदर ही सॉ टूथ वेव जनरेटर होता है, जिसको अपन स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं, वो वाली वेव यहाँ पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। अभी सॉरी, ये देखो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। अब देखो ये पड़ी तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन कैसे करेगी, वर्टिकल। आप देख लो यहाँ से ये ब्लैंक ऊपर नीचे, ठीक है। अब इसलिए इसको वर्टिकली डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोला गया, लेकिन ये पड़ी कैसी है, हॉरिजॉन्टल पड़ी है। अब यहाँ पे अपन को वो वाली वेव लगानी है जिसकी वेव फॉर्म को अपन को ऑब्जर्व करना है, या मैं बोलूँ टेस्ट वेव लगानी है, ठीक है। तो ये वाली ये हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है। ये पड़ी कैसे, हॉरिजॉन्टली। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन कर रही है मतलब वाई एक्सिस। अब देखो इन दोनों को क्या कर रखा है, सिंक्रोनाइज कर रखा है, किससे, क्रिस्टल सिंक्रोनाइजर से, ठीक है, ताकि ये इन दोनों के बीच में क्या सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, ठीक है। अब ये पूछा जाता है क्रिस्टल सिंक्रोनाइजर ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है। अब देखो एक चीज़ और है कि इन दोनों के साथ है ना ये ब्लैंकिंग सर्किट लग रखा है, ठीक है। ब्लैंकिंग सर्किट किससे जुड़ रखा है, कैथोड ग्रिड से। देखो कैथोड ग्रिड क्या करती है, ये जो ब्लैंकिंग सर्किट है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देता है जब अपन को इलेक्ट्रॉन की बीम को कम करना होता है। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट होता है ना, ठीक है, और ये मैं बताता हूँ होता कब एक्टिवेट। तो ये क्या करता है, पहले ये सुन लो, ये ब्लैंकिंग सर्किट जब एक्टिवेट होता है ना, जो इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा देता है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन थोड़ा कम हो जाता है, या फिर आप ऐसे सुनो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्राइक भी कम करेंगे, ठीक है। तो जो लाइन होगी वो क्या आएगी, कम आएगी। अब ये देखो ये होता क्या है, ये ब्लैंकिंग सर्किट काम कम करता है। ये देखो यहाँ पे जब ये वेव ऐसे आती है ना सीधी, ये जो यह वाले टाइम है, ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या है, ये पूरा चलता रहता है। लेकिन जैसे ये फ्लाईबैक टाइम आता है ना, ये जो यहाँ पे ड्रॉप करती है, इसको फ्लाई ओवर टाइम या फ्लाईबैक टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के इमिशन को कम कर देता है। तो आप देखोगे सीआरओ में आपको ये जो ये लाइन है, वर्टिकल लाइन्स, ये नहीं दिखती, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, ठीक है। तो ये जो फ्लाईबैक और फ्लाई ओवर टाइम है, ये क्या करता है, इस टाइम क्या करता है, अपना ब्लैंकिंग सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कम हो जाता है। तो ये जो उस टाइम इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे हिट नहीं करते हैं, तो ये वाली लाइन अपन को ऐसे ब्लर दिखती है। आपने कभी सीआरओ देखा हो ना, तो ये ऐसी लाइन और ये ऐसी लाइन होती है। तो ये था सीआरओ का मेन प्रिंसिपल और बेसिक जो फंडा था, ये मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी अब अपन इसका देखते हैं, कैथोड ग्रिड का, ब्लैंकिंग सर्किट का, सबका समझ में आ गया। और स्क्रीन याद रखना, फ्लोरेसेंस स्क्रीन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बारे में भी याद रखना। अब देखो ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इन अ कैथोड रे ट्यूब द फोकसिंग एनोड इज लोकेटेड। फोकसिंग एनोड कहाँ होती है, बिटवीन प्री एसिलेटिंग एंड एसिलेटिंग एनोड, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इन अ सीआरओ अ साइनोसोडल वेव ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी इज डिस्प्लेड, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट कैन बी मेड आउट बाय ऑब्जर्वेशन इज। तो मतलब सीआरओ कौन सी वैल्यू को रीड करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पीक टू पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव। या आपने प्रैक्टिकल किया हो कभी इंजीनियरिंग में लैब में, तो ये उस चीज़ से आया हुआ है, इसमें ज़्यादा अपन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको याद रखना है पीक टू पीक वैल्यू मेज़र करना है। बाकी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एकदम ये वाली क्वेश्चन को भूलना मत, ये पीक टू पीक वैल्यू ही मेज़र करता है सीआरओ का लिए, ठीक है ना। थैंक यू।